आज की कहानी है एक ऐसे डरावने गांव की जहां एक चुड़ैल सिर्फ आदमियों को अपना शिकार बनाती है, जिसके खौफ ने लोगों को रात के समय घर के अंदर बंद रहने पर मजबूर कर दिया। न जाने वो अब तक कितने ही लोगों को गायब कर चुकी है। उसका आतंक इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब आदमियों ने भी औरतों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। आप में से ज्यादातर सभी लोगों ने स्त्री मूवी देखी ही होगी। हाल फिलहाल में स्त्री 2 भी रिलीज होने जा रही है, पर आप में से शायद बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि स्त्री एक सच्ची कहानी पर बनी हुई फिल्म है, जो कि मूवी से कहीं ज्यादा डरावनी है। इस डरावनी चुड़ैल ने न जाने कितने लोगों की जानें ली है। मूवी में कॉमेडी होने की वजह से इतना डर नहीं लगता, लेकिन वास्तव में ये बहुत डरावना एक्सपीरियंस है। हम सभी भी अपने आसपास चुड़ैल और भूत प्रेतों के बारे में न जाने कितनी बातें सुनते हैं। हर जगह की अपनी एक कहानी है और वहाँ के पुराने लोगों से बड़ी आसानी से उस कहानी के बारे में सुनने को भी मिल जाता है। स्त्री भी कुछ ऐसी ही कहानी है, लेकिन इन सभी में सबसे खतरनाक और सबसे डरावनी ये कहानी है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पास एक गांव की। ये एक लोकल हॉरर स्टोरी है, इसलिए इसके बारे में सबकी अपनी कहानी है और सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। किसी का बहुत डरावना या किसी का उससे कुछ कम डरावना, पर आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नालीबा के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नालीबा क्या है। तो स्त्री में जिस शब्द को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, उसी को कन्नड़ भाषा में नालीबा कहते हैं। जी हाँ, ओ स्त्री कल आना, इसी शब्द को कन्नड़ में नालीबा कहा जाता है। कर्नाटक के उस गांव में हर घर के बाहर की दीवार पर नालीबा लिखा हुआ है। यहाँ तक कि कर्नाटक में 1 अप्रैल को नालीबा दिवस तक मनाया जाता है। तो सोचो वहाँ उस चुड़ैल का क्या आतंक रहा होगा। उस गांव में शाम के बाद कोई गलती से भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता। रात में ये पूरा गांव ऐसे सुनसान हो जाता है जैसे कि न जाने कितने सालों से गांव वीरान पड़ा हो। तो आइए जानते हैं इस गांव की कहानी को, क्यों यहाँ सब लोग इतना दहशत में रहते हैं और क्या है उस स्त्री की कहानी का सच, और क्या नालीबा लिखने से सच में चुड़ैल चली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे भी लाइक कर दीजिएगा। तो ये बात है सन 1990 की। उस समय बेंगलोर के पास एक गांव का कोई ना कोई जवान लड़का रोज गायब होता रहता था। कुछ समय पहले तक वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने नहीं सोचा था। वहाँ एक छोटा सा घर था जिसमें एक परिवार रहा करता था। रात का अंधेरा था और सभी सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाने लगे, पर तभी उनके एक फैमिली मेंबर ने बाहर से आवाज सुनी। उसने सोचा कि उसके किसी रिश्तेदार की आवाज है, इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला और उसने देखा कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, बल्कि एक बदसूरत महिला थी जिसने उसके रिश्तेदार की आवाज में दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले कि वो उस महिला से कुछ पूछ पाता, उसने उस आदमी पर हमला कर दिया और वहीं उसे मार दिया और अपने साथ ले गई। अगले दिन ये डरावनी घटना आसपास के सभी इलाकों में फैल गई। पुलिस मामले की रिपोर्ट करने और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां आई। शुरू में तो गांव वालों ने और पुलिस कर्मियों ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। उन्हें लगा शायद कि ये कोई क्रिमिनल मामला है जिसे किसी इंसान ने ही मारा है, इसमें कुछ अलग और अजीब नहीं है। पुलिस की टीम ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जिसने उस रात उस व्यक्ति को मारा था, जैसा कि वे आमतौर पर ऐसे सभी मामलों में करते हैं। लेकिन ये मामला पूरी तरह अलौकिक था। अगली रात फिर से ऐसी ही घटना हुई। एक और आदमी की जान चली गई। उसने भी बाहर से अपने रिश्तेदार की आवाज सुनी थी और उसने दरवाजा खोला तो वही बदसूरत औरत सामने आ गई और उसने अपने नाखून से उसके शरीर पर हमला कर दिया और वहीं उसे मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन फिर पुलिस टीम मामले की रिपोर्ट करने और इन्वेस्टिगेशन करने आई। इस बार भी उन्होंने इसे कोई अलग केस नहीं माना, लेकिन उस रात हुई दर्दनाक घटना के कारण गाँव वाले असमंजस में थे और काफी परेशान भी थे। एक और दिन निकल गया और फिर से रात आ गई। सभी गांव वालों ने अपने परिवार वालों की सेफ्टी और अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कामना की कि आने वाली रातों में कोई भी न मरे, लेकिन शायद भगवान ने उनकी ये प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं की। गांव में लगातार हो रही मौत के बाद गांव वालों ने बैठक की और इस मामले पर सोचा। आखिर सभी गाँव वाले इस बात पर पहुंचे कि ये कोई सीरियल किलर या कोई आम इंसान नहीं था जो ऐसा कर रहा था, ये कोई अलौकिक प्राणी था, क्योंकि एक आम आदमी कई आवाजों में बातें नहीं कर सकता और वो आवाज उन आदमियों के दोस्तों और फैमिली मेंबर से काफी मिलती जुलती थी। इसलिए बाद में बैठक में सबने यही कहा कि ये एक चुड़ैल थी
जो अपनी अलौकिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए मासूमों की हत्या कर रही थी। बैठक में सभी को बताया गया कि सूरज ढलने के बाद घर से बाहर न निकलें, रात के समय सड़कों पर न घूमें, बाहर से किसी रिश्तेदार की आवाज आने पर दरवाजा न खोलें। अगली रात भी यही हुआ। सूरज ढलने के बाद गांव एक खामोश शमशान की तरह हो गया। ये खबर अब रामेश्वरम के आसपास के गांव और फिर पूरी राजधानी शहर में फैल गई। चुड़ैल के आतंक ने शांत गांव की शांति छीन ली थी। सूरज ढलने के बाद रामेश्वरम एक सुनसान इलाके जैसा लग रहा था, लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। हालांकि मौतें कम हो गई थीं, लेकिन चुड़ैल ने गांव वालों को नहीं छोड़ा था। वो अपने शिकार को खोजने के लिए रोजाना 5 से 10 दरवाजे खटखटाती थी। जो भी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता वो अगला दिन नहीं देख पाता था, और अगर कोई उसका दरवाजा नहीं खोलता था तो वो बार बार उसका नाम पुकारती रहती थी, जिससे परिवार के सभी लोग कांप उठते थे। काफी देर तक खटखटाने के बाद वो दरवाजा छोड़कर चली जाती और दूसरे दरवाजे पर दस्तक देती थी। एक दिन उसी चुड़ैल ने एक महिला के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खटखटाया और उसके पति की आवाज में उसे बुलाया, लेकिन उसका पति उसके बगल में ही सो रहा था। वो ये देखने के लिए अपना बिस्तर छोड़कर चली गई कि कौन बुला रहा है, पर वो औरत कांप रही थी। उसे दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसने देखा कि बाहर कोई नहीं था। फिर वो अपने बिस्तर पर वापस आ गई, लेकिन आवाज फिर से आई और वो समझ गई कि ये वही चुड़ैल थी। वो हैरान थी, उसके पास चुड़ैल से निपटने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए डरी हुई आवाज में उसने कहा, नालेबा, मतलब कल आना। जब उसने नालेबा कहा तो आवाज आना बंद हो गई। उसे लगा कि चुड़ैल उसके घर से चली गई है, इसलिए वो आराम से सोने चली गई। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई। सभी को एक जादुई शब्द मिल गया था, नालेबा, जो उन्हें चुड़ैल से बचा सकता था। अब जब भी चुड़ैल आती और दरवाजा खोलने के लिए लोगों को आवाजें देती तो गांव वाले नालेबा कहते। जो भी नालेबा कहता, चुड़ैल उनके घर से चली जाती थी। यहाँ तक कि गांव वालों ने भी अपने दरवाजे पर नालेबा लिखना शुरू कर दिया था, और ये कारगर भी साबित हुआ। चुड़ैल ने उस दरवाजे पर दस्तक देना बंद कर दिया जिस पर नालेबा लिखा हुआ था। लेकिन हर किसी का भाग्य उस महिला जैसा नहीं होता। एक आदमी जिसका नाम नागेश था, रात के समय अपने घर में आराम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि उसकी माँ उसे दरवाजे पर बुला रही है, और वो अपनी माँ से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल देता है और देखता है कि उसकी माँ नहीं थी, एक बदसूरत औरत या फिर वही चुड़ैल थी। वो नागेश पर हंसती है, उस पर हमला करती है और एक ही झटके में उसमें मार देती है, और वो उस दुनिया से चला जाता है। इसे सुनकर गांव वाले काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन नालेबा का आइडिया काम आया और इसने गांव के कई लोगों की जानें बचाई। नालेबा की घटना इतनी फेमस हो गई कि अब हर साल 1 अप्रैल को रामेश्वरम में नालेबा दिवस मनाया जाता है।